आज आप लोगों को हम ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन एसएससी एग्ज़ाम विथ स्मार्ट सॉल्यूशन इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। जो एसएससी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ रहा है उसको हम सॉल्व करते हैं और इजी प्रोसेस में, बिल्कुल इजी प्रोसेस में और शॉर्ट टाइम में इसको हम सॉल्व करेंगे। और उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, जिससे कि आपको बहुत बहुत आपको हेल्प मिलेगा एग्ज़ाम में। हाँ, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये एसएससी का क्वेश्चन है, ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट में है 8 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 सेक स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा। क्या है ये क्वेश्चन? हम लिखते हैं पहले यहाँ पर लिखते हैं 8 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, नॉट यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा होगा, यहाँ पर होगा साइन स्क्वायर थीटा है। इसका न्यूनतम वैल्यू क्या होगा? ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है। इसका वैल्यू क्या होगा, इसको हमको निकालना है। इसको हम कैसे निकालेंगे? ये मेन चीज़ कंपटीशन का हिसाब है, तो इसको निकालने के लिए कुछ विशेष दिमाग का ज़रूरत पड़ता है, विशेष माइंड। जब तक आप लोग इसमें नहीं लगाइएगा तब तक जो है इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पहले आप देखिए। जैसे 8 है तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2√2 कोसेक थीटा माइनस ये 25 है, इसको हम लिखते हैं 5 साइन थीटा। हाँ, इसका हम होल स्क्वायर कर देते हैं। और जब भी इसका वैल्यू होगा साइन थीटा कोसेक थीटा, जब भी इसका वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो 0 होगा या नहीं तो 0 से बड़ा होगा, क्योंकि साइन 0 डिग्री 0 होता है और ज्यों-ज्यों हम आगे बढ़ते हैं त्यों-त्यों उसका वैल्यू बढ़ता है। तो इसीलिए कोसेक और साइन का वैल्यू जो है इक्वल टू 0, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा नहीं होता है। इसीलिए साइन 0 डिग्री 0 होता है और साइन 30 डिग्री 1/2 होता। तो उसी तरह से ज्यों-ज्यों हम बढ़ेंगे 0 से बढ़ेंगे त्यों-त्यों वैल्यू बढ़ता है। तो यानी कि कोसेक और साइन का वैल्यू जो है हमेशा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो ये हम फार्मूला लिखे हैं, क्या लिखे हैं? √2 कोसेक थीटा माइनस 5 साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखे हैं। तो ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर पर आ गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या होता है? a स्क्वायर यानी 2√2 कोसेक थीटा, इसका हम a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर लिखेंगे 5 साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। 2 लिखे हम, a हमारा ये है, b हमारा ये है, तो 2 × 2√2 कोसेक थीटा इंटू 5 साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसको लिखे हम। तो इसका क्या हो जाएगा? इसको हम स्क्वायर करेंगे, 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 और √2 का होल स्क्वायर हो गया 2, ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस ये 5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 साइन स्क्वायर थीटा माइनस अब ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 4, और इसके बाद यहाँ पर हमारा क्या है? 5, यहाँ पर हमारा है 5 साइन थीटा। 4 पंचे 20 हो गया, 20√2 कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 8 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 25
साइन स्क्वायर थीटा ये माइनस 20√2 कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको हम इधर लाएंगे तो वही चिन्ह आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 20√2 कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा, 20√2 कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा। तो देखो क्या हो गया, 8 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 20√2 कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा। चूँकि हम जानते हैं कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 होता है, यानी साइन थीटा और उसका उल्टा दोनों का गुणनफल कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20√2 इंटू 1, तो हो जाएगा 20√2, यानी कि आपका ये हो गया 8 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 20√2 इंटू 1। ये आपका आ गया 8 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 20√2। यही इसका मिनिमम वैल्यू हुआ। ये जो है मिनिमम वैल्यू कितना हो गया आपका, ये 20√2। तो कि लिख देंगे यहाँ पर न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, 20√2। यही हमारा विकल्प 4 में से कोई एक विकल्प होगा, 20√2 वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इसको फिर से एक बार समझ लो, यहाँ पर दिया हुआ है 8 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। इसके वैल्यू निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि इतना वैल्यू हमारा निकल जाए। इतना वैल्यू अपने निकालने के लिए हमने क्या किया कि 2√2 कॉसेक थीटा माइनस 5 साइन थीटा का होल स्क्वायर किया। जब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तब ये हमारा निकलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसका वैल्यू हमको निकालना है। इसीलिए ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया 4 × 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 20√2 कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आ गया 8 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको हम इधर भी लाएंगे तो वही चिन्ह हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 20√2 कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा। चूँकि कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 हो जाता है, तो इसीलिए 20√2 इंटू 1 ये हमारा आ गया 20√2। ये हमारा क्या आ गया, न्यूनतम वैल्यू मिनिमम वैल्यू हमारा निकल गया। ये ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब चलते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है और ये जो है बिल्कुल लो क्लास का है, फिर भी ये ना अच्छा कंपटीशन में ये विद्यार्थी जो है ना पजल हो जाता है कि इसको हम कैसे बनाएंगे। ये हमारा 90 है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं और इस पर आधारित जो फार्मूला है उसको थोड़ा बताते हैं, उसको आप ध्यान से देखिए, जो कि अगले कंपटीशन में हमेशा आपको काम देगा। विद्यार्थी जो है छोटी छोटी गलती पर ध्यान नहीं देता, जिसके कारण वो बहुत बड़ा मिस्टेक कर जाता है। अब देखो ये दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको हम देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है -15 प्लस 90 भागा 89 माइनस, ये बड़ी ब्रैकेट शुरू हुआ, इधर मध्यम ब्रैकेट है, ये है 9 × 8, फिर यहाँ पर प्लस है, ये छोटी ब्रैकेट शुरू हुआ, और 33 घटाव 3 × 7, ये हो गया छोटी ब्रैकेट बंद, उसके बाद मध्यम ब्रैकेट बंद, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट बंद। इसको हमको सॉल्व करना है। इस हिसाब को सॉल्व करने के लिए 2-4 जो है ट्रिक हम आपको बताते हैं। इसको
कैसे सॉल्व करेंगे, ये एक क्वेश्चन है। इससे भी थोड़ा आगे बढ़ करके दूसरे टाइप का क्वेश्चन, लेकिन ये जो है ना भिन्न पर आधारित क्वेश्चन है, तो इसको हम बनाते हैं। जैसे इसमें देखना है कि कौन कौन सा चिन्ह है। पहले घटाओ, जोड़, भाग, घटाओ, गुणा, जोड़, घटाओ, और छोटी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, मध्यम ब्रैकेट, तीनों ब्रैकेट है। तो एक सूत्र आता है, BODMAS, BODMAS, ये BODMAS, BODMAS, ठीक है। ये देखो BODMAS यानी BODMAS। क्या अक्षर है? 1 2 3 4 5 6 अक्षर है। अब देखो B से क्या होता है? B से होता है ब्रैकेट, ठीक है। O से होता है ऑफ, ऑफ माने का, ऑफ मीन्स क्या होता है? का मीन्स गुना, यानी गुना का ही दूसरा रूप है का, यानी ऑफ। डी से होता है डिवीजन, डिवीजन मीन्स क्या होता है? भाग, डिवीजन मीन्स क्या होता है? भाग। उसके बाद एम से होता है मल्टीप्लिकेशन यानी गुना, और ए से होता है एडिशन, ए से क्या होता है? एडिशन यानी जोड़, और एस से होता है सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाओ। तो देखो सबसे पहले बी पर चलते हैं। बी में होता है ब्रैकेट। अब देखो ब्रैकेट तीन तरह का होता है। एक इस टाइप का ब्रैकेट होता है जिसको हम बोलते हैं बड़ी ब्रैकेट, एक इस टाइप का ब्रैकेट होता है उसको बोलते हैं मध्यम ब्रैकेट, और ये इस टाइप का होता है उसको बोलते हैं छोटी ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट में कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का हम कैलकुलेशन करते हैं। छोटी ब्रैकेट में कैलकुलेशन करने के बाद उसको हम अटैच करते हैं मध्यम ब्रैकेट से, फिर मध्यम ब्रैकेट का कैलकुलेशन करने के बाद उसको हम अटैच करते हैं बड़ी ब्रैकेट से। इस तरह से तीनों ब्रैकेट का सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं। यदि हिसाब में तीनों ब्रैकेट दिया हुआ हो तो, यदि दो ही ब्रैकेट दिया हुआ हो तो पहले बड़ी नहीं है मध्यम है तो पहले मध्यम, पहले छोटी का कर लेंगे, उसके बाद मध्यम का, उसके बाद लास्ट क्रिया करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि तीनों ब्रैकेट दिया हुआ है, तो तीनों ब्रैकेट दिया हुआ है तो सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट का क्रिया करेंगे, यहाँ से क्रिया शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ से क्रिया शुरू करने के बाद इसका जो सॉल्यूशन होगा इसमें अटैच करेंगे मध्यम में, और मध्यम का जो सॉल्यूशन होगा उसको अटैच करेंगे हम बड़ी ब्रैकेट में। बड़ी ब्रैकेट में जो सॉल्यूशन हो जाएगा तो उसके बाद यदि देखते ऑफ, ओ यानी ऑफ है तो करेंगे, नहीं है तो डी है डिवीजन है तो डिवीजन में घुस जाएंगे, भाग में घुस जाएंगे, भाग का क्रिया करेंगे, और भाग का क्रिया करने के बाद यदि गुना उसमें है तो गुना का क्रिया करेंगे, और यदि गुना करने के बाद एडिशन है, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ वाला का क्रिया करेंगे। उसके बाद लास्ट में सब्सट्रैक्ट गुना, ये घटाव का काम करेंगे। तो हम देखिए ब्रैकेट का बड़ी छोटी ब्रैकेट से शुरू किए तो इसको हम चलिए सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ से हम लिखते जाएंगे -15 जोड़ 90 भागा, यहाँ से शुरू किए 89 घटा, इसको हम लिखते गए 9 गुना 8 जोड़, अब इसका क्रिया कर देंगे, कितना हो जाएगा 33 में कितना घटाएंगे 21, इसको हम बंद कर दिए, मध्यम भी बंद कर दिए, ये बड़ी भी बंद कर दिए, ठीक है। तो ये आ गया आपका -15 प्लस 90 भागा, अब चलते हैं कि 89 घटा मध्यम ब्रैकेट, ये आ गया आपका कितना हो जाएगा, इसको गुना कर देते हैं, ये आ गया 72 जोड़ इसको घटा देते हैं, कितना हो जाएगा 33 में हम 21 को घटाएंगे तो इधर 2 हो गया, इधर 1 12 हो गया, छोटी ब्रैकेट ख़त्म हो गया, अब मध्यम हो गया और बड़ी बचा, मध्यम और बड़ी बचा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद इसमें अटैच करेंगे। देखो क्या करते हैं -15 जोड़ 90 भागा 89 घटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये इसको हम मध्यम ब्रैकेट में लिख देते हैं 84 हो गया, और इसको हम ऐसे करके बंद किए, तो ये हो गया -15 जोड़ 90 भागा, अब भागा कितना है 89 घटा 84 लिख देते हैं, ये हो गया 89 माइनस 84, तो ये आ गया कितना -15 जोड़ 90 भागा, इसमें घटाएंगे कितना बचेगा 5 बचेगा, ये आ गया -15
जोड़। अब इसमें 90 में हम किससे भाग देंगे, 5 से। 90 में 5 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये आगे अब देखो -15 जोड़ 18, -15 जोड़ 18, तो सबसे पहले किसका क्रिया करेंगे, जोड़ का। यानी 18 में कितना घटाएंगे, 15 घटाएंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 18 - 15 यानी कि 3। आपका ये आंसर हुआ। ठीक है, ये इस तरह का सवाल जो है बार बार कोई ना कोई 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य देता है कंपटीशन में, जो विद्यार्थी देख करके पजल हो जाता है कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो है ना, उसका क्या कहते हैं, बॉडमॉस सूत्र को याद रखना पड़ेगा। बॉडमॉस में सबसे पहले ब्रैकेट का, उसके बाद किसका क्रिया करेंगे, उसके बाद का क्रिया करेंगे, का क्रिया करेंगे, उसके बाद BOD डिवीज़न का, उसके बाद M मल्टीप्लिकेशन का, उसके बाद A का एडिशन, उसके बाद S सब्सट्रैक्शन। इस प्रोसेस से जब आप गुजरिएगा तो आपका समस्या का सॉल्यूशन निकल जाएगा बिल्कुल इजी प्रोसेस में। नहीं तो कहीं आप यहाँ पर गुना कर देंगे, कहीं यहाँ पर जोड़ देंगे, ये कहीं यहाँ पर घटा देंगे, कहीं यहाँ पर भाग कर देंगे, आपका सॉल्यूशन गलत निकल जाएगा, जिसके कारण कि आपका निगेटिव मार्किंग हो जाएगा या तो वो गलत हो जाएगा। इसीलिए आप जो है ना, कम से कम बॉडमॉस को जो है ना हमेशा याद रखिएगा। बॉडमॉस BODMAS, वैसे हिंदी में इसको बोलते हैं का भागा गुण जोड़ घटावा, है ना। इसमें का भागा गुण जोड़ घटावा जिसमें ब्रैकेट शामिल नहीं है। ठीक है, यदि ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट यदि इसमें नहीं होगा, सबसे पहले का, उसके बाद भाग गुना जोड़ घटाओ, इस प्रोसेस से यदि उसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा आंसर जो है ना आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रोसेस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। दिया हुआ है यदि x - 2y इक्वल टू है 3 और XY दिया हुआ है हमारा 5, तो मान किसका मांग रहा है, x² - 4y², इसका वैल्यू मांग रहा है। जब भी कंपटीशन में पूछता है तो कुछ चीज़ों को गौन करके रखता है और विद्यार्थी का मेरिट टेस्ट करता है कि इसको ये सॉल्व कर सकता है कि नहीं। कंपटीशन का मतलब ये ही है कि एज ए टेस्ट, कंपटीशन का मतलब क्या है, एज ए टेस्ट। विद्यार्थी का ब्रेन टेस्ट करता है कि यदि इस ढंग का हम सवाल दिए तो इसको वो सॉल्व कर सकता है कि नहीं, यानी कि ये इससे ओवर थोड़ा सोच सकता है कि नहीं। यदि सोच सकता है तो सक्सेस, यदि नहीं सोच सकता है तो अनसक्सेस। इसीलिए कंपटीशन में हर एक विद्यार्थी को हमेशा ऊंचा सोचना चाहिए। ऊंचा सोचने के बाद क्या होता है कि वो जो है ना लो को प्राप्त कर सकता है। यदि विद्यार्थी लो ही सोचे तो लो से बिल्कुल लो हो जाता है, यानी कि माइनस पॉइंट पर चला जाता है, वो कहीं का नहीं रहता है। हमेशा विद्यार्थी का टारगेट ये रहना चाहिए कि वो हमेशा ऊंचा सोचे। ऊंचा सोचने का मतलब है कि हमेशा उसको हाई प्रोफाइल में ले, हाँ, उसको लो में मत ले। लो को ये नहीं सोचना है कि हमको स्कूल का चपरासी बनना है। एक बात कहते हैं, उसको ये सोचना है कि हमको अच्छा रैंक, अच्छा इंजीनियर, अच्छा ऑफिसर बनना है, हाँ, तभी वो सक्सेस कर सकता है। अब देखो इसमें दिया हुआ है x - 2y = 3 और xy = 5, तो x² - 4y² का मान मांग रहा है। आप जानते होंगे सूत्र कि a² - b² बराबर होता है a + b और a - b। ठीक है, इसका ये है a² - b² बराबर होता है a + b × a - b। तो जस्ट लाइक इसको हम उसी तरह से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, x² - 2y, इसको हम लिख दिए होल स्क्वायर, a² - b² लिखे तो एक बार जोड़ एक बार घटाव कर देंगे, यानी कि x + 2y और हो जाएगा x - 2y। ये हमारा फार्मूला हो गया। लेकिन
इससे भी तो हमारा सॉल्यूशन नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि x माइनस 2y का तो मान दिया हुआ है, लेकिन x प्लस 2y का मान नहीं दिया हुआ है। तो इसको निकालने के लिए देखो हम क्या करते हैं। एक सूत्र होता है a प्लस बी, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। देखो इस सूत्र का हम अप्लाई करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। मान लिया जाए हमारा a प्लस बी, यानी a इसको a मान लेते हैं और इसको हम b मान लेते हैं, इसका हम होल स्क्वायर करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी x माइनस 2y का होल स्क्वायर। चूँकि a के जगह पर x है, b के जगह पर क्या है 2y है, x माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4a का मान कितना है x, b का मान कितना है 2y, हम लिख दिए। अब देखो यहाँ पर क्या करो कि x माइनस 2y का मान हमारा दिया हुआ है 3 है, और यहाँ पर xy का मान भी दिया हुआ है 5 है। इसको हम वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, और xy का मान कितना है हमारा 5 है। यहाँ पर इसमें हम वैल्यू पुट कर दिए तो ये कितना हो गया 9, ये हो गया हमारा, ये 40 हो गया, कितना हो गया 49, यानी x प्लस 2y का होल स्क्वायर हो गया 49, और x प्लस 2y बराबर तब क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट हो जाएगा 49 का, 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, तो इसका वैल्यू निकल गया। अब देखो हम क्या लिखे हैं, यहाँ पर हम लिखे हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्म को तोड़ करके हम क्या लिखे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चूँकि a माइनस बी का मान हमें पहले से दिया हुआ है और a प्लस बी यानी x प्लस 2y का मान हम निकाल चुके हैं, ये हमारा आसानी से निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान क्या निकला हमारा 7 गुना, इसका मान कितना निकला है 3 है, 7 गुना 3 यानी हमारा कितना हो गया 21, यही हमारा आंसर हो गया। इसीलिए कंपटीशन में हमेशा ये ध्यान देना है कि जो हिसाब दिया हुआ है उसमें तुरंत ब्रेन अप्लाई करना है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें जो कि इजी वे में शॉर्ट टाइम में हमारा जो है आसानी से हिसाब बन जाए। जैसे हमने क्या किया कि ये हमारा दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, हमको इसका मान निकालना है। इसका मान निकालने के लिए एट फर्स्ट हमने तुरंत ब्रेन अप्लाई किया कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो उसी बेसिस पर हम लिख दिए x प्लस 2y x माइनस 2y। तो x माइनस 2y का मान दिया हुआ है लेकिन x प्लस 2y का मान नहीं दिया हुआ है। अब इस x प्लस 2y का मान निकालने के लिए फर्स्ट से हमने ब्रेन अप्लाई किया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है। जस्ट उसी पर बैठा दिए x प्लस 2y का होल स्क्वायर x माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4xy होता है 4 ये हमारा निकल गया 49, यानी x प्लस 2y का मान कितना निकल गया 7। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, हमारा आंसर निकल गया। अब चलते हैं फोर्थ नंबर सवाल पर चलते हैं। फोर्थ नंबर सवाल है क्या है, देखो पहले कहता है कि 15 आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है, 15 आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है और 20 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेगा। बिल्कुल इजी सवाल है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए विद्यार्थी सोचने लगता है कि इसको अब क्या करें, ये कितने दिन में करेगा, जिसके कारण जो है ना वो क्या कहते हैं, जिसके कारण वो अनजाने में कोई ना कोई आंसर टिक करके चला आता है, बोलता है हमने तो लगा दिए ये चिन्ह। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ कि 15 आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है, यानी आदमी को हम m से सूचित कर सकते हैं, दिन को हम d से सूचित कर सकते हैं, डे मैन, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है m1 बाई डी, m1 इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक ट्रिक प्रोसेस से और दूसरा
जो प्रोसेस है सिंपल प्रोसेस उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो इसको पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रिक प्रोसेस से पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। और इस ट्रिक प्रोसेस से उसके बाद वो सिंपल प्रोसेस भी, यदि मान लिया ट्रिक हमको नहीं याद रहा तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो हमारा सिंपल प्रोसेस है उस प्रोसेस से आएंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं ट्रिक वाला प्रोसेस क्या है। m1/m2 इक्वल टू d2/d1, यानी जितना आदमी पहले है उसके बाद जितना आदमी बाद में लगा, ठीक है। उसके बाद में जो लगा वो कितने दिन में करता है और पहले आदमी कितने दिन में करता है, दोनों का बटे कर देंगे तो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। मान लिया जाए इसमें दिया हुआ है कि 15 आदमी है, चलो लिख लेते हैं 15 आदमी है और उसके बाद आया 20 आदमी। तो 20 आदमी कहता है कि कितने दिन में करेगा, तो D2 का तो मान दिया हुआ नहीं है इसीलिए D2 को हम x मान लेते हैं। और 15 आदमी कह रहा है कि 15 आदमी 10 दिन में करता है, चलो ठीक है पहले हम लिख देते हैं 15 आदमी 10 दिन में करता है। तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इस तरह से कर देंगे। तो क्रॉस का मतलब होता है इसको इससे गुना कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, या 20x बराबर हो जाएगा 15 गुना 10 हो गया, या x बराबर कितना हो जाएगा 15 गुना 10/20, ये कट गया हमारा 2 बार में, यानी 15/2 यानी कि 7.5 दिन। इसको हम लिख सकते हैं 7.5 दिन भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा ट्रिक प्रोसेस हुआ जो कि इजी वे में जल्दी बना सकते हैं। सिर्फ ये याद रखना है m1/m2 इक्वल टू d2/d1। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। अब देखना है कि ये जो है इसका बेस या प्रोसेस क्या है जिसको हम नहीं भूल सकते, उसको देखना है। तो बेस या प्रोसेस के लिए हम चलते हैं चूँकि इसलिए पर जो कि ओल्ड प्रोसेस है, हाँ ओल्ड प्रोसेस है, इसको हम भूल नहीं सकते हैं। ये क्या कहता है कि 15 आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है। हम लिखते हैं चूँकि 15 आदमी एक काम, मान लो एक काम है, एक काम को कितने दिनों में करता है, 10 दिन में करता है, ठीक है। हम लिख दिए, वही वाक्य लिखे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, वही वाक्य लिखे जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या लिखे, देखो 15 आदमी एक काम को 10 दिन में करता है, तो चूँकि इसीलिए एक आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा। अब ये देखना है कि 15 आदमी एक काम को 10 दिन में करता है तो एक दिन में यानी एक आदमी उस काम को तो ज़्यादा दिन में करेगा। ज़्यादा दिन का मतलब है कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इतना दिन में करेगा, यानी कि 10 गुना 15 दिन में एक आदमी उसको लग जाएगा करने में, ठीक है। तो अब देखो इसीलिए यदि 20 आदमी हो जाए, अब देखो ये 15 आदमी 10 दिन एक काम 10 दिन में करता है, तो एक आदमी 10 गुना 15, उसके बाद आदमी जब बढ़ जाएगा तो काम ऑटोमेटिक कम दिन में हो जाएगा। आदमी जब बढ़ेगा तो कम ऑटोमेटिक कम दिन में होगा, इसका कम का मतलब उसमें भाग हो जाएगा। तो क्या करेंगे, आदमी बढ़ गया यानी 20 आदमी हो गया, 20 आदमी एक काम को तब कितने दिनों में करेगा, 10 गुना 15/20, ये भी तो हमारा हो गया 2, यानी 15/2 यानी 7.5 दिन, यानी 7.5 दिन में जो है ना उस काम को ख़त्म कर देगा। हाँ ये जो है ना बेसिक प्रोसेस हुआ। ये हमारा बेसिक प्रोसेस हुआ। और इससे पहले जो बताए थे वो है ट्रिक प्रोसेस। हाँ वो ट्रिक प्रोसेस है, ट्रिक प्रोसेस को हम भूल सकते हैं लेकिन हम बेसिक प्रोसेस को कभी नहीं भूल सकते हैं। यदि बेसिक प्रोसेस हमें याद हो तो बेसिक प्रोसेस से हम ट्रिक बना सकते हैं, लेकिन ट्रिक से हम बेसिक प्रोसेस नहीं बना सकते हैं। बेसिक प्रोसेस से हम ट्रिक बना लेंगे क्योंकि हमें ओवर नॉलेज हो तब, अन्यथा ट्रिक अभी हम पढ़े और 2 दिन के बाद ट्रिक को भूल जाएंगे, लेकिन बेसिक प्रोसेस को यदि हम याद रखेंगे तो उसको हम कभी नहीं भूलेंगे और उससे हम ट्रिक बना लेंगे।
जिसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए विद्यार्थी को हमेशा कम से कम दोनों प्रोसेस का नॉलेज रहना चाहिए। हाँ, यदि एक सम 2-3 मेथड से बन रहा है तो 2-तीनों मेथड को अपने दिमाग में बैठा कर रखना चाहिए, जिससे क्या होगा, कंपटीशन में तीनों मेथड में से कोई भी मेथड दिमाग में आया उसको टेकअप करके उसको सॉल्व कर लेना चाहिए। इसीलिए एक प्रोसेस पर आदमी विद्यार्थी को हमेशा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, एक प्रॉब्लम को 1-2 सॉल्यूशन जरूर ढूंढना चाहिए। हाँ, उसके एक प्रोसेस से या दूसरे प्रोसेस से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यदि कोई भी क्वेश्चन एक ही प्रोसेस से सॉल्व हो रहा है, ठीक है, उसका दूसरा प्रोसेस है ही नहीं, तो उसको एज ए फॉर्मूला उसको हम दिमाग में बैठा लेंगे कि ये फॉर्मूला इसके लिए है और इसको हमेशा इसी में ऐसे ही यूज करना है। अंडरस्टैंड। अब चलते हैं 5वां नंबर पर। वो सवाल क्या है? 5वां नंबर का सवाल है, शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए कविता की उनके स्कूल में उपस्थिति 90% थी। कविता अपने स्कूल में 90% उपस्थित थी, है ना, लेकिन कविता सिर्फ 216 दिन कॉलेज गई, तो कुल कार्य दिवस बताएं। वो कहने का मतलब ये है कि कविता 90% अटेंडेंस बनाई अपना, ठीक है, 90% अटेंडेंस बनाई, जिसका कि मान हो गया 216 दिन। हाँ, 90% अटेंडेंस बनाया जिसका मान कितना हो गया 216 दिन। तो प्रश्न कह रहा है कि स्कूल का कुल कार्य दिवस कितना था। स्कूल का कुल कार्य दिवस कितना था? मान लो माना कि स्कूल का कार्य दिवस, माना कि स्कूल का कार्य दिवस x दिन है। चूँकि हमको मालूम नहीं है इसीलिए हम इसको क्या मान लिए, x दिन मान लिए। क्या मान लिए? x दिन मान लिए। तो x दिन टोटल दिन है, जितना दिन की स्कूल खुला हुआ रहता है, जितना दिन की स्कूल खुला हुआ रहता है। लेकिन कविता क्या किया, 90% अटेंडेंस बनाया, यानी कितना दिन हो गया? कविता की उपस्थिति, अभी देखना है कविता कितने दिन उपस्थित हुआ। तो x का 90% यानी कितना हो जाएगा, x का मीन्स हो गया गुना, ये हो गया 90/100, या कितना हो गया 9x/10। इतना दिन यानी 9x/10 दिन कविता उपस्थित हुआ। इतना दिन उपस्थित हुआ अकॉर्डिंग टू ये जो है ना, इतना उपस्थित हुआ। चूँकि हम x दिन माने हैं तो इसके अनुसार 9x/10 दिन वो उपस्थित हुआ। लेकिन प्रश्न में दिया हुआ है कि 216 दिन उपस्थित हुआ, तो ये तो दोनों बराबर होना चाहिए। हाँ, ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम लिखेंगे 9x/10 बराबर 216 कर देते, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कितना हो जाएगा 9x बराबर 216 गुना 10, या x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ इसके साथ गुना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाग, 216 गुना 10/9, ये कटेगा, 9 दूनी 18, 2 हो गया और कितना 36, 9 चौके 36, ये हो गया कितना 200, ठीक है, 9 दूनी 18, 3 21, 9 चौक 36, 240 दिन। यानी स्कूल का पूरा डे था 240 दिन का, ये 240 दिन का पूरा डे स्कूल था, जिसमें कि वो 216 दिन प्रेजेंट हुआ। 216 का मतलब 90%, तो स्कूल का कुल डे कितना हो गया 240 दिन। यही हमारा आंसर हो गया। इसको फिर से देख लो, कुछ नहीं है,
कि वो कहता है कि स्कूल का पूरा कार्य दिवस क्या था। तो मान लो स्कूल का पूरा कार्य दिवस x दिन था, तो कविता जो उपस्थित हुआ 90%, तो x का 90% हो गया 9x/10। ये 9x/10 हमारे क्वेश्चन से निकला है, लेकिन प्रश्न में दिया हुआ इसका उपस्थिति कितना 216 है। दोनों को बराबर कर दिए, x का वैल्यू निकल गया हमारा कितना 240, जो कि इजी वे में बन गया। बिल्कुल हल्का सवाल है। अब चलते हैं 6 नंबर पर। एक 6 नंबर का भी बिल्कुल यही सवाल है। ये त्रिकोणमिति का है, और त्रिकोणमिति में भी थोड़ा सा ट्रिक और क्या कहते हैं फार्मूले का ज़रूरत पड़ता है। बगैर ट्रिक और फार्मूला का कोई भी सम जो है ना आप बना नहीं सकते हैं। एक 6 नंबर का है, क्या है, cos थीटा प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू कितना है हमारा 8 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। देन cot थीटा इक्वल टू वाट, कहता है cot थीटा इक्वल टू वाट। जब हम चूँकि हम जानते हैं कि cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे साइन थीटा, cot थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा बटे साइन थीटा। तब हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे बनावेंगे, तो थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करेंगे कि इसको कुछ नहीं करना है, इसमें 8/1 कर दो और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू 1, तो इतना ही होगा cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू ये 8 से इसको दोनों को गुना कर देंगे। 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 cos थीटा माइनस 8 साइन थीटा। 8 से दोनों को गुना कर दिए। उसके बाद क्या करना है, cos थीटा यहाँ भी cos थीटा है, इसको एक जगह करेंगे, जात को एक जगह करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो साइन थीटा यहाँ है, साइन थीटा यहाँ भी है। तो हम क्या करते हैं कि एक ही कैटेगरी का जो चीज़ होता है या जो होता है उसको हम एक जगह करते हैं। तो cos थीटा यहाँ पर है, हम cos थीटा लिख दिए, cos थीटा यहाँ पर माइनस क्या है -8 साइन थीटा। तो हम इसको हम इधर लाते हैं, हम क्या करेंगे, इसको हम इधर ले आएंगे। तो ले आते हैं -8 cos थीटा, ठीक है, बराबर ये कितना है -8 साइन थीटा। इसको भी हम इधर ले आते हैं, माइनस साइन थीटा लिख दिए। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये -7 cos थीटा इक्वल टू -9 साइन थीटा। ये हमारा माइनस कैंसिल हो गया। अब इसको क्या करेंगे, अब देखो इसको क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, ये बच गया हमारा 7 cos थीटा इक्वल टू 9 साइन थीटा। हमें किसका वैल्यू निकालना है, cot थीटा का। तो cot थीटा का चूँकि हम जानते हैं कि cot थीटा इक्वल टू क्या होता है cos थीटा बटे साइन थीटा। तो अब देखो हम cos थीटा बटे साइन थीटा करने जा रहे हैं, जिसका ये है ना cot थीटा का वैल्यू निकालें। ये कैसे निकालेंगे, हम लिखते हैं cos थीटा बटे साइन थीटा, हमने लिख दिया। उसके बाद इधर बराबर से इधर क्या देंगे, हम cos थीटा बटे साइन थीटा लिख दिए, लेकिन बराबर से इधर क्या देंगे। तो देख रहे हैं कि cos थीटा के साथ 7 लगा हुआ है और साइन थीटा के साथ 9 लगा हुआ है। जब इसको हम 9 देंगे ऊपर तो गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा 9 साइन थीटा, और 7 को जब हम नीचे देते हैं तो ये आ जाता है हमारा। जब दोनों को गुना करते हैं तो सेम टू सेम आ जाता है। तो cos थीटा बटे साइन थीटा इक्वल टू cot थीटा, यानी cot थीटा इक्वल टू 9/7। ये हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल इजी वे में है, कुछ नहीं है। इसको क्या किए, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, बाय 1 किए, उसके बाद क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 8 cos थीटा माइनस 8 साइन थीटा, और दोनों को सेम वैल्यू में लाए, cos थीटा माइनस 8 cos थीटा। फिर इसको भी सेम साइन में साइन को अटैच किए, तो ये क्या आ गया -7 cos थीटा माइनस 9 साइन थीटा, माइनस कैंसिल हो गया। 7 cos थीटा इक्वल टू 9 साइन थीटा। उसके बाद cos बाय साइन किए, क्यों किए, चूँकि cot थीटा का वैल्यू निकालना है। cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा 9/7। हाँ, cot थीटा कितना वैल्यू निकल गया 9/7। बिल्कुल ईजी सवाल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। क्या है
7 नंबर क्वेश्चन आपका है रेशियो से। 7 नंबर के क्वेश्चन क्या है, अनुपात और समानुपात से आपका क्वेश्चन है। अनुपात और समानुपात को विद्यार्थी सही रूप से नहीं समझ पाता है, जिसके कारण वो बराबर गलती कर बैठता है। अब इसमें देखना क्या है कि कहता है कि 6300 रुपया को, 6300 रुपया है हमारा, यानी 6300, इसको जो है ना तीनों को, 3 आदमी को बांटना है। एक्स है, वाई है और जेड है। 6300 रुपया को जो है ना एक्स वाई जेड तीनों में बांटना है। और प्रश्न में दिया हुआ है कि x अनुपात y दिया हुआ है यहाँ पर, x अनुपात y इक्वल टू 7:5, और क्या है y अनुपात z, यानी y अनुपात z इक्वल टू दिया हुआ 4:3, यानी कि 4:3 दिया हुआ है। तो प्रश्न में कह रहा है कि y का क्या हिस्सा होगा, प्रश्न में कह रहा है कि y का कितना हिस्सा होगा। अब देखो क्या करते हैं हम, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख लिए x y z, है ना, देखो x y z लिख लिए। तो यहाँ पर है x अनुपात y 7:5, तो x और y यानी कि ये 7 हो गया, ये हमारा 5 हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि x y यानी 7 5 हम वही लिखे हैं, x y 7 5 लिख दिए। उसके बाद y z 4 3, y अनुपात z 4:3, y और z के पास चलते हैं। तो y में कितना है 4 और z में कितना है 3। इस तरह से हमारा डायग्राम आ गया। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका नियम ये है कि यहाँ पर जो 4 है, इस यहाँ पर खाली है, तो इस यहाँ पर जो खाली जगह है इसी 4 को यहाँ पर आप पुट कर दो। फिर यहाँ पर जो खाली जगह है इस 5 को यहाँ पर पुट कर दियो। उसके बाद क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका निकल जाएगा, x का निकल जाएगा, y का निकल जाएगा और z का निकल जाएगा, रेशियो निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 28 हो गया, इसका ये कितना हो गया 20 हो गया, और इसका कितना हो गया ये 15 हो गया। आपका रेशियो निकल गया, एकदम सेम टू सेम निकल गया। क्या निकल गया कि 28:20:15 है, इसी अनुपात में तीनों का हिस्सा मिलेगा। अब कह रहा है कि y का कितना हिस्सा मिलेगा, y को कितना हिस्सा मिलेगा। अब हमको देखना है कि टोटल कितना हिस्सा हो गया। ये टोटल हमारा हिस्सा हो गया कितना, यानी कि टोटल हिस्सा कितना हो गया 28 जोड़ 20 जोड़ 15, यानी कितना हो जाएगा 63, है ना, 63 आ गया। 63 आ गया तो कह रहा है कि y का हिस्सा क्या होगा, तो y का हिस्सा अभी है हमारा 20, ठीक है। तो y का हिस्सा निकल जाएगा, y का हिस्सा क्या निकलेगा, देखो 20 पहले 20 एकदम है, लेकिन कितना में 20 है 63 में उसको 20 है, 63 में उसको कितना है 20 है, और कुल रकम कितना है 63,000, 6300, सॉरी कितना है 6300 है, कितना है 6300 है। तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं, इसको कटा देते हैं, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये कितना हो गया 2000 रुपया उसको, ये किसका हिस्सा निकल गया y का हिस्सा। अब मान लिया जाए आपको कहता है कि x का क्या हिस्सा निकलेगा या z का क्या हिस्सा निकलेगा, तो x का हिस्सा निकालने के लिए 28 x का है, कितना में से 63 में 28, 28 बटे 63 गुना 6300 कर देते। अब z का मांगेगा तो 15 बटे 63 गुना कितना कर देना है 6300, तो z का वैल्यू निकल जाएगा। इसको हम इसी प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन।
हाँ, अगला नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी वे है ये जो है ना, जब अगले वीडियो में हम इस सबको जो है ना रेशियो और क्या कहते हैं अनुपात समानुपात को थोड़ा विस्तार से बताएंगे, जिसमें कि आपको फार्मूला वगैरह ट्रिक वगैरह का जो है ना ये समावेश होगा। अभी तो हमें ये एसएससी क्वेश्चन को सिर्फ ओनली हल करने के लिए हल्का सा बता रहे हैं, लेकिन इसको जब डीपली अध्ययन करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन हमारा नहीं छूटेगा। अब चलते हैं थोड़ा सा, ये देखो 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 8 नंबर का क्वेश्चन आपका है प्रॉफिट एंड लॉस से, यानी प्रॉफिट एंड लॉस भी कंपटीशन के लिए एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस, इसको भी इसका जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला तो हम अभी तक बताए नहीं है, लेकिन आगे चल करके अगले वीडियो में आप लोगों को इस प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पूरा अच्छा तरह से जानकारी देंगे। लेकिन तत्काल अभी इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो कहता है एक साइकिल बी को 10% लाभ पर बेचता है। मान लो कि एक साइकिल है, ठीक है, एक साइकिल है ए के पास, एक साइकिल ए के पास है, ये बेच देता है, किसको बेच देता है भाई? बी को बेच देता है। एक साइकिल बी को 10% लाभ पर बेचता है, लेकिन ये बेचता है तो क्या करता है? 10% प्रॉफिट लेता है तब बेचता है, ऐसे नहीं बेचेगा, ठीक है। अब देखो ए 10% लाभ पर वो साइकिल जो है बी को दे दिया, फिर बी को दे दिया, तो बी भी बड़ा चालाक है। बी क्या करता है कि फिर 20% लाभ लेकर के बी भी, जब ये 10% लाभ लेकर के बेचा बी को, तो बी भी क्या किया कि 20% लाभ ले लिया और दे दिया किसको? सी को दे दिया। अब देखो क्या किया, 20% लाभ लेकर के सी को बेच दिया, और सी उसके लिए 264 रुपया देता है। अब देखो क्या बता रहा है कि ये जो है 264 रुपया, यानी कि 264 रुपया ये देता है, किसको देता है भाई? ये देता है बी को। ध्यान देने वाला बात है। अब ये देखो कि सी जो है 264 रुपया देता है, किसको देता है? बी को। तो बी को देता है तो सी का तो ये हो गया क्रय मूल्य, सी का हो गया क्रय मूल्य, लेकिन बी 264 रुपया में बेचता है विक्रय मूल्य, यानी बी का विक्रय मूल्य क्या हो गया? 264 रुपया। बी का एसपी सेलिंग प्राइस, बी का एसपी कितना हो जाएगा? 264 रुपया, ठीक है। अब देखो कि 20% लाभ भी लिया है, लाभ लिया है कितना? 20%, यानी कि बी कितने में ख़रीदा था वो थोड़ा पता कर लेते हैं। बी का सीपी यानी कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। बी का कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? तो सीपी बराबर होता है, क्या होता है? एसपी बटे 1 + R/100, ठीक है। इस सूत्र से सीपी हम निकाल लेंगे। सीपी इक्वल टू एसपी बटे 1 + R/100, यानी क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बटे 1 जोड़ दर बटे 100। तो इस पर हम बैठा देते हैं, कितना हो जाएगा? 264 बटे 1 जोड़ आर का मान कितना है? 20 बटे 100 हम बैठा दिए। इसके बाद क्या हो गया? 264 ये हो गया आपका 120, और 100 आपका यहाँ पर क्या ऊपर आ गया, ठीक है। तो इसको हम कटा देते हैं, 20 से 6 बार में ये कितना कर गया? 5 बार में ये कटेगा, कट जाएगा। 6 चौके 24, फिर 6 चौके 24, ठीक है, कट गया। 6 चौके 24, 6 चौके 24, और 44 गुना 5 करते हैं, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 × 5 = 20, और ये कितना हो जाएगा? 20 × 2 = 22, यानी कि 220 रुपया। कितना हो गया? 220 रुपया, यानी कि बी जो है 220 रुपया में ख़रीदा था। किससे ख़रीदा था भाई? ए से ख़रीदा था। तो ए का क्रय मूल्य कितना हो गया?
हाँ, ए का विक्रय मूल्य कितना हो गया, हाँ, तो बी का जो है, देखो बी जो है 264 रुपया में ख़रीदा, तो बी का तो क्रय मूल्य हो गया, लेकिन ए बेचा है तो ए का क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। हाँ, ए का एसपी कितना हो जाएगा, 220 रुपया। ठीक है, ए का एसपी कितना हो गया, 220 रुपया। और लाभ कितना है वो भी देखना है, लाभ आपका है 10%। तो ए का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, यही तो पूछ रहा है कि ए उसे कितने में ख़रीदा था, तो ए का क्रय मूल्य, ए का सीपी यानी क्रय मूल्य, सीपी इक्वल टू क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बटे 1 + R/100, यह हो जाएगा 220 बटे 1 जोड़ 10 बटे 100, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 220, अब डायरेक्ट लिख देते हैं 110, यहाँ पर लिख देते हैं 100। ठीक है, तो इसको हम कटा देते हैं 0 0, ये कितना हो जाएगा 2 बार में, यानी कि 200 रुपया हो गया आपका। क्या हो गया, ए का क्रय मूल्य, यानी वो साइकिल ए 200 रुपया में ख़रीदा था। अब देखो क्या होता है कि इसने क्या किया कि ए जो है 200 रुपया में साइकिल ख़रीदा, फिर 10% लाभ लिया, बी को दिया। हाँ, तो बी को दिया तो यानी कि कितना हो जाएगा बी का, इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ए का विक्रय मूल्य, हाँ 220 रुपया हो गया। अब देखो ये ए जो है 220 रुपया में बेचा है, लेकिन बी का 220 रुपया क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। तो वही बी का 220 रुपया क्रय मूल्य हो गया, 20% प्रॉफिट फिर लिया। हाँ, 20% प्रॉफिट लिया, तो वही 220 का 20% जब प्रॉफिट लेकर के उसका एसपी निकल जाएगा 264 रुपया। ठीक है, अब देखो इसको हम एक ट्रिक प्रोसेस से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रिक प्रोसेस से भी हल कर सकते हैं। वो कैसे हल करेंगे, थोड़ा देखो इसको भी। इसको क्या करना है कि ट्रिक प्रोसेस हल करने के लिए इसको क्या करेंगे, हाँ, मान लिया जाए, यानी माना कि ए का क्रय मूल्य x रुपया है। ठीक है, ए का क्रय मूल्य x रुपया है, तो हमको क्या मान रहा है कि ए का विक्रय मूल्य निकालना है, ए का क्या निकालना है, एसपी निकालना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, ए का एसपी, तो सबसे पहले तो क्रय मूल्य दिए गुना ये कितना है, पहले 10% लाभ, हाँ 10% लाभ, यानी कि 110 बटे 100 कर दिए, ये हमारे 10% लाभ निकल गया। ठीक है, और इसके बाद क्या किए, 20% लाभ, 120 बटे 100 हो गया। ठीक है, ये हो गया। ये जो है एसपी यानी कि विक्रय मूल्य, लास्ट में इसको कितना मिल रहा है, 264 रुपया में, ये दोनों को बराबर कर देंगे, हमारा एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। अब देखो कि इसको क्या करते हैं, कुछ नहीं है, ये जो है कितना हो जाएगा, या इसको हम थोड़ा सा सॉल्यूशन करके लिखते हैं, कितना 110 गुने 120 एक्स। ठीक है, बराबर लिखते हैं 264 गुना 100 गुने 100। ठीक है, या x इक्वल टू लिखते हैं 264 गुना 100 गुना 100 बटे क्या हो जाएगा, 110 गुना 120, 110 गुने 120। चलो इसको हम काटाते हैं। अब देखो ये जीरो कैंसिल हो गया, तो 2 जीरो हम इसको कैंसिल कर दिए। ठीक है, और इसके बाद क्या करते हैं,
ये इसको 11 से हम कटा सकते हैं, 11 से भी कटा, 11 दूनी 22, 11 चौकी 44, ये कट गया, 12 से कट जाएगा कितने, 2 बार में, ये कितना हो जाएगा, लास्ट में हमारा 200 रुपया निकल गया। यह क्या निकला, ए का क्रय मूल्य यानी CP ऑफ ए, हाँ ए का क्रय मूल्य का निकल गया। तो ये हमारा शॉर्टकट मेथड, ये हमारा शॉर्टकट मेथड हुआ। वो प्रोसेस जो था बेसिक प्रोसेस, हाँ तो जो प्रोसेस आपको इजी लगे, लेकिन दोनों प्रोसेस को आप जो है ना अपने दिमाग में रखिए। यदि शॉर्टकट प्रोसेस आप भुला जाते हैं तो उसको आप क्या कीजिएगा, इजी प्रोसेस से लेकर के चल गया। तो आज हमने साथ मिलकर कुल 8 से 10 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। 8